It has been a year of the farmers' agitation in India. किसान आंदोलन का एक साल आज पूरा हो रहा है और एक हफ्ता हो चुका है since Prime Minister Narendra Modi repealed the 3 farm laws ahead of the assembly elections in UP and Punjab and other states. But despite the announcement of repealing of the farm laws, why is the protest still going on? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि कानूनों को वापस लिया जाएगा, तो क्यों ये अनशन अभी तक जारी है? आपकी और क्या मांगे हैं? सर प्रधानमंत्री ने ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੱਲੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਥੇ बैठे रहांगे। इससे नाले MSP पार्लियामेंट सेशन आ रहा है 29 तारीख से, उनका कहना है कि वो बिल ला रहे हैं जिसके तहत कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो जब तक वो नहीं होता है आप अनशन जारी रखेंगे और आपकी और क्या मांगे हैं? सर बिल्कुल जारी रखेंगे कि MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ देर तक ਅਸੀਂ नहीं ਜਾਂਦੇ। अच्छा, ये पिछले एक साल में काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं और जिसके चलते आपको लगता है कि ये कई लोगों का कहना है कि आने वाले चुनावों के लिए ये निर्णय लिया गया है, वरना ये निर्णय नहीं लिया गया होता है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं सर, ये नरेंद्र मोदी इस ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? जी, आप महिलाओं का एक काफ़ी योगदान रहा है इस पूरे आंदोलन में। आप किस तरह से इस एक साल और ये जो कानून वापस लिए गए हैं इसको देखती हैं? क्या ये एक तरीका है, एक जीत आप मानेंगी इसको? नहीं सर, हजे साडी कोई जिੱਤ नहीं जी। साडियां 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੇਲੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੱਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ नहीं है। जी, कई किसान इस साल शहीद हुए हैं इस आंदोलन के चलते हुए। कई मांगे हैं किसानों की, शहीद किसानों को लेकर हम उनसे खुद जानना चाहेंगे। कई किसान शहीद हुए हैं, उनको लेकर आपकी क्या मांगे हैं? किसान ਜਿਹੜੇ भाई शहीद होए उनकी मंग मानी हुआ भी नौकरी मिले उनके परिवार ਨੂੰ इनका पूरा हक मिलना चाहिए। हाँ, ਜਿਹੜੇ बेचारे शहीद हुए। तो जो किसान शहीद हुए उनके घर वालों को आप चाहते हैं कि नौकरी मिले। इस पूरे एक साल में और भी कई आपत्तिजनक चीज़ें हुई हैं, जैसे कि किसानों को खालिस्तानी कहा गया। लखीमपुर खेरी में जो हादसा हुआ उस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में पूरा आंदोलन रहा। तो इस बात को लेकर आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी किसान की ये मांग है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर 120 बी लगाई जाए, क्योंकि उसके पुत्र ने वो नरसंहार हत्या की है और उसका निश्चित रूप से वो अपने पिता से सलाह मशवरा करके ही ऐसा कार्य करने के लिए किया उसने, और उसके पिता इसके लिए 120 बी का हकदार है। हमारी अनेक मांगे हैं, जो 700 के और 750 के लगभग किसान इस संसार से किसानों की पैरवी के लिए विदा हो गए, किसानों के दुख दर्द के लिए संसार से चले गए, कि अपनी कौम को बचाने के लिए इस संसार से चले गए। उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके आश्रितों को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनका यहाँ सिंघू बॉर्डर के अंदर एक स्मारक बनाया जाए, जो हर साल 26 नवंबर को हम आने वाली पीढ़ियां और हम सब उनको नतमस्तक होकर याद कर सकें। ऐसी हमारी यहाँ मांगे हैं। और किसान को इस देश के अंदर किसान और दो ही बरादरी हैं, कमेरा और लुटेरा। किसान कमेरा है, मजदूर कमेरा है। कंधे से कंधा मिलाकर किसान और मजदूर इस देश का भला कर रहे हैं,
इस देश की आर्थिक विकास दर में उनकी अहम योगदान है। और ये लुटेरा इस देश को चारों हाथों से लूट रहा है और दिन दुगनी रात चौगनी लुटेरा तो बढ़ोतरी कर रहा है और किसान पीछे जा रहा है। आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 1 साल पूरा होने के करीब ये 3 कानून वापस लिए गए थे, तो आपको लगता है कि क्या सही में किसानों की बात सरकार तक पहुंच पाई है या ये चुनाव से पहले लिया गया एक निर्णय है? ये सरकार, हम बहादुर किसान आते हैं, जब हम मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, अपने देश का पेट भरते हैं, तो हम किसी से घबराने वाली बरादरी नहीं है। हम ये मोदी सरकार निश्चित रूप से किसान से डरा है और डरता रहेगा। किसान कमेरा है, लुटेरा नहीं है। और कमेरे में इतनी ताकत होती है कि वो भले ही कुछ भी हो जाए अपनी बात मनवाने में सक्षम होता है। किसान कमेरे जाती है। इसने अनेकों लोगों का पेट भी भरा है। इस देश के 140 करोड़, लगभग 140 करोड़ इस देश में जनसंख्या है और ये कमेरा वर्ग उनका पेट भरने का कार्य करता है। लेकिन इसको कुचलने का चाहती है केंद्र सरकार की एक ही मंशा है, इस देश के अंदर किसान को मजदूर और मजदूर को भिखारी बना दे। ये कभी आंदोलन करने में सक्षम ना हो और तुम एक छत्र राज करते जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेहनत कर कौम जब मेहनत करके देश का पेट भर सकती है तो अपने लिए ये आंदोलन भी खड़ा कर सकती है और उन्होंने करके दिखा दिया। इस देश का अन्नदाता भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है तो इस देश के अन्नदाता का है, जो इस देश का पेट भरने के साथ साथ इस देश की शुभकामना भी करता है। इनके बच्चे बॉर्डरों पर इस देश की सुरक्षा करते हैं और इस देश की सीमा, इसलिए ये लुटेरे लोग इस देश के अंदर इसलिए सुरक्षित सो रहे हैं कि इन किसानों के बच्चे देश पर की सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं और उन्हीं बच्चों के साथ इन किसानों के बच्चों की वजह से ये अपने घरों में सुरक्षित सो रहे हैं, वरना ये सुरक्षित भी नहीं सो सकते। और उसी किसान और मजदूर के बेटों को किसान और मजदूर को ये कुचलना चाहती है सरकार, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एमएसपी को लेकर आप लोगों की क्या मांगे हैं? एमएसपी आपका कहना है कि एक बिल लाया जाए और एक लिखित में दिया जाए, तो क्या जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या इन सारी जगहों पर अनशन चलते रहेंगे? देखो, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੇ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ। ਜੀਰੀ, ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿਲਣਾ। जी, आपकी एमएसपी के अलावा सरकार से और क्या मांगे हैं इस आंदोलन को लेकर? और मांगे हैं भी जो यहाँ पे किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पे जगह बननी, स्मारक बनना चाहिए सिंगू बॉर्डर पर। तो जो बाकी किसान मोर्चा है, कल को मीटिंग होगी, जो लीडर साहबान कहेंगे सभी किसान उन्हीं के साथ हैं। जो मांगे एमएसपी हो या चाहे और बातें हुई। राकेश टिकैत जी का कहना है कि जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आप इस आंदोलन से कब से जुड़े हैं और किस तरह की आपने इस पूरे सरकार के रवैये में बदलाव देखा है गए 1 साल में? हम जो पहले दिन, जब पिछले साल इन्हीं दिनों में हम आए थे, उसी समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पहले पंजाब में भी धरने लगाते रहे हैं, तो फिर इधर भी आए हैं। जब 1 साल से हमारे गांव के बारी बारी आ रहे हैं। ट्रैक्टर मकान बन रखा हमारा यहाँ पे, ट्राली पे आर्जी तौर पे। तो जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो लीडर हैं किसानों के। जो उनका फैसला होगा सभी मानेंगे किसान। और सरकार के रवैया तो जब पब्लिक आगे इलेक्शन को झुक रहे हैं, अरे सरकार पे भरोसा कोई नहीं है क्योंकि जुमलेबाज सरकार है। So a lot of points being reiterated in the demands and comments by farmers at Singhu border as lakhs and scores of farmers reach the site to celebrate 1 year of farmers' protests. A few demands, common demands include a law for MSP and jobs for the people who've lost their lives through the agitation. And many of them feel that this move, the repeal of the farm laws, has been done only ahead of the elections in the states of Punjab and Uttar Pradesh, and that if that would not have been possible तो शायद ये कानून वापस नहीं लिए जाते। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ बने रहिए सारे अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।